हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं चैप्टर नंबर 17 लेकर आया हूँ, अलंकार। और अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 17 है परिभाषा डेफिनेशन। काव्य में शोभा वृद्धि करने वाले साधनों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य में शोभा वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चढ़ हरिराई। देखिएगा, ये रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। इसको अंग्रेजी हम मेटाफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफर। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? अलंग प्लस कार। अलंग का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या है? करने वाला। कार का अर्थ है करने वाला। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार के प्रयोग से के शब्दों और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा, अलंकार के भेद। अलंकारों के मुख्य रूप से दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। वो कौन कौन से? शब्द अलंकार, जो अलंकार विशिष्ट शब्द प्रयोग द्वारा किसी कथन में सौंदर्य चमत्कार तथा भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, जो अलंकार विशिष्ट अर्थ सौंदर्य द्वारा कथन को प्रभावशाली चमत्कार पूर्ण तथा मार्मिक बनाते हैं, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। वो तीन कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अनुप्रियास अलंकार, नंबर 2 होता है यमक अलंकार, नंबर 3 होता है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष अलंकार का अर्थ में श्लेष का वर्ड का अर्थ में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अनुप्रास अलंकार, जब वाक्य में एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो यहाँ पर रा 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 4 बार इसकी आवृत्ति हुई है वर्ण की, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। तरनी, तनुजा, टट, तमाल, तरुबर, बहु, छाय। तो यहाँ पर ता 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 ता, यहाँ पर 4 बार इसकी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ही यहाँ पर क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार। यहाँ से लेकर के देखिएगा, का से लेकर के ज्ञा तक भी जितने भी आपके व्यंजन है, उनकी आवृत्ति अगर बार बार होती है किसी दोहे के अंदर, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। अब अलंकारों को आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो यमक अलंकार, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, खाए व खाए सो बैराए, जग जग या पाए तो बोराए। तो कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, किंतु प्रत्येक बार का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ शब्द का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काली घटा का घमंड गढ़ा, नवमंडल तारक बुलंद निकले। तो देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 शब्द बार, एक ही शब्द 2 बार आया। पहले शब्द का अर्थ है घटा यानी कि बादल, दूसरे शब्द का मतलब है घटा का कम होना। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब देखिएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? चमक, प्रतिष्ठा, जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। ये अलंकार के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे।
तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा अलंकार के इस वीडियो को। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना रटने की ज़रूरत है। तो देखिएगा, अब खा नंबर के अलंकारों के लिए हम पढ़ाते हैं आपको। खा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के कुछ भेद निम्नलिखित हैं। उपमा अलंकार, जिसको इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं। जिन्होंने बच्चों ने इंटरमीडिएट में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी 2012 में 10 में, उनको मालूम होगा। इस टाइम तो ये आपकी ग्रामर में से लगभग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। इतनी छोटी डेफिनेशन और इतना छोटा आपको एग्जाम्पल कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जितनी छोटी डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मुख मयंक सम मनुज मनोहर, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है। अब देखिएगा, उपमेय, जिस वस्तु की कोई विशेषता बताना चाहता है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसको कहते हैं? उपमेय के बारे में तो मैंने बता दिया। उपमान उस वस्तु की विशेषता बताता है समय जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान। अब देखिएगा, दो अलंकार और शेष रह गए हैं, इनको और मैं समझा देता हूँ। तो देखिएगा, रूपक अलंकार को कहते हैं इंग्लिश में मेटाफर, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए। क्या भेद ना रह जाए? यानी कि कोई डाउटफुल संदेह ना हो, दोनों मिलकर एक ही प्रतीत होते हों, वह रूपक अलंकार होता है। कैसे होता है रूपक अलंकार? जानिएगा उदाहरण के माध्यम से। चरण कमल बंधु हरि, हरि के चरण बिल्कुल कमल के समान है, बिल्कुल एक जैसे हैं कमल की तरह। यहाँ पर चरणों में कमल का आरोप किया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। क्या बताए? संभावना, यानी कि डाउटफुल संदेह। और वहाँ पर रूपक में क्या होता है? डाउटफुल संदेह ना हो, और यहाँ पर संदेह बताया जाए, उसमें वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के अकॉर्डिंग, यानी कि एग्जाम्पल के अनुसार, हरिमुख मनु मयंक। हरिमुख मनु मयंक, यहाँ मुख से चंद्रमा की संभावना प्रकट की गई, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अलंकार की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, वीडियो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।